हेलो एवरीवन, द थर्ड आई जोन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपमा, आपकी स्पिरिचुअल कोच एंड गाइड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी टाइमलाइंस के बारे में कि टाइमलाइंस कैसे शिफ्ट हो सकती हैं, क्या होती हैं टाइमलाइंस, क्या होता है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, क्या होता है 5D 3D फिजिकलिटी स्पिरिचुअलिटी। थोड़ा थोड़ा मैंने आप लोगों के साथ ये सारी बातें डिस्कस करी थी। तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए मैं और आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर। बट उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझने ज़रूरी हैं। इससे पहले मैं और आपको टाइमलाइंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाऊँ, डेप्थ में जाऊँ। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जैसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्रिएटर एंड क्रिएशन का टॉपिक। ठीक है, जिसको हमारे यहाँ शिव एंड शक्ति के कॉन्सेप्ट से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है कि शिव क्या है कॉन्शियसनेस और शक्ति क्या है एनर्जी। ठीक है, मैं आपको क्रिएटर एंड क्रिएशन के बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हर जगह जहां पर भी आप देखोगे क्रिएटर अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है हमारे थ्रू। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है कि जब टाइमलाइन शिफ्ट कर सकते हैं तो ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, या सब कुछ पहले से जैसे प्री प्लान्ड है, सब कुछ पहले से डेस्टिन्ड है ना। अगर ऐसा है तो टाइमलाइन शिफ्ट करके क्या हमने ऐसा क्या ही कर दिया। टाइमलाइन शिफ्ट करके जब सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड है तो हमारे हाथ में क्या है, फ्री विल क्या होती है, डेस्टिनी क्या होती है। ठीक है, ये सब चीजें कैसे आपस में लिंक्ड हैं, उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जो क्रिएटर है वो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है हमारे जरिए। क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। किसके जरिए, हमारे जरिए। जो कुछ भी आप देखते हो, ठीक है, जो भी सारे मल्टीवर्स हैं, यूनिवर्सेस हैं, अर्थ हैं, मैं हूं, आप हो, ये सब क्रिएटर का ही मैनिफेस्टेशन है, क्रिएटर का ही रूप है। कहते हैं ना, आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, कण कण में शिव बसते हैं, कण कण में ईश्वर हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रिएटर और क्रिएशन साथ में मिलके मैनिफेस्टेशन उनकी हो रही है, वो अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे जरिए। तो अगर मैं इस टाइमलाइन में जाऊं या मैं इस टाइमलाइन में जाऊं, टाइमलाइन ए, टाइमलाइन बी, यहां से भी क्रिएटर है मेरे जरिए, यहां से भी क्रिएटर है मेरे जरिए। ठीक है, तो चाहे मैं यहां जाऊं चाहे मैं यहां जाऊं, क्रिएटर तो सभी जगह है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एक टाइमलाइन है, ए टाइमलाइन मेरी लाइफ की, जिसमें मैंने चूज किया था कि मैं ना शादी नहीं करूंगी। ठीक है, कि मैं शादी नहीं करूंगी और मैं वैराग्य को अपनाऊंगी, मैं बाबा बनूंगी। सपोज ये एक टाइमलाइन मैंने चूज करी थी। ठीक है, अब सेकंड टाइमलाइन मैंने चूज करी थी जिसमें मैं शादी भी करूंगी, ठीक है, और बच्चे भी पालूंगी और ऐसा करके। ठीक है, अभी क्या है कि कोई भी टाइमलाइन, ये टाइमलाइन इस टाइमलाइन से ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है, ये बेटर है, या ये गंदी या ये खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर भी मेरी सोल की एवोल्यूशन हो रही है, यहां पर भी मेरी सोल की एवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, यहां पर भी क्रिएटर मेरे जरिए सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है और यहां पर भी क्रिएटर मेरे जरिए सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है। सिर्फ चॉइसेस मैटर करती हैं। चॉइस क्या थी, यहाँ पे मेरी कुछ और चॉइस थी, यहाँ पे मेरी कुछ और चॉइस थी। अब सपोज करो कि एक सी टाइमलाइन है, यहाँ पे मैंने ना तो बाबा बनना चूज किया, ना मैंने शादी करना चूज किया। ठीक है, मैंने यहाँ पे चूज किया कि मैं डकैत बनूंगी। ऑलराइट, तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं डाकू बनूंगी। तो अब कोई भी टाइमलाइन ऐसा नहीं होता कि ये बेटर है, ये वर्स्ट है। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना। और हर टाइमलाइन में क्रिएटर अपने आप को ही, क्रिएटर ने ही मैनिफेस्ट किया है सब कुछ मेरे जरिए, मेरे थ्रू। क्रिएटर के साथ तो क्रिएशन है ही, मेरे जरिए। जब मैं क्रिएटर बोलूं तो आप समझ जाएंगे क्रिएशन और क्रिएटर को मैं साथ में बात कर रही हूँ। तो क्रिएटर मेरे जरिए सब कुछ मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर रहा है ना। ये यहाँ पर भी एक्सपीरियंस ले रहा है, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस ले रहा है, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस ले रहा है, अलग अलग तरीके से। और मेरी जो चेतना है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो कॉन्शियसनेस तो हमेशा एक ही है, सब कुछ एक ही है। जो एक का कॉन्सेप्ट होता है ना कि सब कुछ एक है, वो यहीं से आता है कि क्रिएटर सब जगह प्रेजेंट है और हम क्रिएटर के पार्ट भी हैं, हम क्रिएटर के पार्ट भी हैं और हम खुद क्रिएटर भी हैं। जिससे निकल के आता है ये वाला कॉन्सेप्ट, अहम ब्रह्मास्मि वाला। बोलते हैं ना कि मैं ही ब्रह्म हूं। ऑलराइट, तो हम क्रिएटर से ही निकले हैं।
अगर ये क्रिएटर था, ठीक है, और ये सब हमारे सोल्स हैं, ये सब अलग अलग सोल्स हैं, तो हम क्रिएटर की क्रिएशन है, लेकिन साथ में हम क्रिएटर भी हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट को समझना, तो समझने के लिए आपको थोड़ा सा इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम क्रिएटर भी हैं और हम क्रिएशन भी हैं, ठीक है। हम क्रिएटर के पार्ट भी हैं, और क्रिएटर हमारे अंदर भी है, क्रिएटर हमारे थ्रू भी काम कर रहा है। तो ये भी क्रिएटर है, ये भी क्रिएटर है, ये भी क्रिएटर है, ये भी क्रिएटर, सब जगह क्रिएटर है, सब कुछ क्रिएटर है। बस क्या है, क्रिएटर्स अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से अपने आप को ही एक्सपीरियंस कर रहा है, अपने आप को ही फील कर रहा है, ठीक है। जैसे उसकी एक कोई ऐसे समझ लो, जैसे किसी ने कुछ इच्छा करी, तो जैसे क्रिएटर की ये इच्छाएं हैं सारी, अपने आप को यहाँ से भी एक्सपीरियंस करना, ये भी एक्सपीरियंस करना, ये भी एक्सपीरियंस करना, ठीक है। ये तो मैंने एक सोल की बात का बताई आपको, अलग अलग सोल्स के थ्रू, आपकी सोल के थ्रू, अलग अलग कॉन्शियसनेस के थ्रू, ठीक है। लेकिन सब कुछ एक ही है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी, एवरीथिंग इज वन। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ यहाँ पे मोक्ष की कॉन्सेप्ट के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, ठीक है। मोक्ष के बारे में बहुत एक हाइप बना दिया जाता है, मोक्ष, ठीक है। मोक्ष अगर हमने मिल गया तो हम इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ से पार पा जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमें वापस इस दुनिया में नहीं आना पड़ेगा। मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत तपस्याएं करनी होती है, बहुत तपस्या करी होती है लोगों ने, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करनी होती है। तपस्या जो करते हैं, तपस्या या साधना किस लिए करते हैं? तपस्या और साधना करते हैं अपनी सोल की कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए, स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करने के लिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट थोड़े से और डीप हो जाएंगे, मैं उसके बारे में बात करूंगी कि सबसे पहले लेकिन आपको ये समझना जरूरी है मोक्ष बेसिकली होता क्या है, ठीक है। मोक्ष को आप ऐसे समझो जैसे जब हमें आभास हो जाता है कि सब कुछ एक है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा दोबारा से वापस यहां पर आती हूँ जहां पे सोल्स बनी है, ठीक है। हम निकले हैं, क्रिएटर में से निकले हैं। अब समझ लो कि एक सोल पहले निकल गई थोड़ा, ये सोल नंबर है, इस सोल का नाम है जेड, ठीक है। अभी एक सोल थोड़ा लेट निकली है, टाइम लाइन के हिसाब से बोल रही हूँ, ऐसा सब कुछ नहीं होता, सब कुछ एक साथ ही हो रहा होता है, ठीक है। ये सोल को मान लो आप, ये है सोल नंबर बी, ठीक है, थोड़ी सी लेट है ये। अभी सोल नंबर जेड ने ना अर्थ पर आकर, अर्थ पे आई सोल नंबर जेड, या और भी अलग अलग कॉन्शियसनेस ने, इसने अपने आप को ना बहुत डेवलप कर लिया, साधना करी, तपस्या करी, बार बार साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ में आई, बहुत तपस्या करी, बहुत साधना करी, और अपने आप को ना बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे ले गई, हाई फ्रीक्वेंसी पर ले गई जेड वाली सोल। अभी बी वाली सोल तो बेचारी बच्ची है, छोटी है, वो भी अर्थ पर आती है, लेकिन वो अर्थ में उसको इतने एक्सपीरियंस नहीं है जितने जेड को एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं आपको सोल की एज के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पर। कई बार आपने देखा होगा ऐसा होता है, हमें लगता है कि यार ये जो सोल है या ये जो इंसान है कितना स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड एक जन्म में नहीं हुआ, उसने कितने ही जन्म लिए, उसने कितने ही तपस्या करी, उसने कितने ही साधना करी, उसने कितना ही अपने आप पर काम किया, तब जाके वो आज 2025 में आपको दिखेगा कि भाई ये इंसान तो कुछ अलग है, ये इंसान तो स्पिरिचुअली बहुत हाई है ना। ऐसा होता है ना, सिर्फ जेड की बात कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे जेड टाइप के सोल्स हैं, बहुत सारे सोल्स हैं, पहले भी आए थे, अभी भी आते हैं, अभी भी इस दुनिया में ऐसी सोल्स हैं, ऐसे इंसान हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने आप को छुपा के भी रखते हैं, आपको उनके बारे में पता भी नहीं होगा कि वो कितने स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बहुत सारा उन्होंने लेसन्स लर्न कर रखे हैं, पहले ही उन्होंने बहुत एडवांस अपने सोल की फ्रिक्वेंसी को एडवांस लेवल पर ले जा चुके हैं, ठीक है। वहीं बेचारा छोटा बच्चा सोल जो बी आया है, वो तो अभी नया नया है ना। तो यहाँ पे मैं आपको मोक्ष के बारे में बताना चाह रही थी। तो अभी क्या है कि जेड को ना आभास है ऑलरेडी मोक्ष के बारे में। क्यों? क्योंकि उसने सोल फ्रीक्वेंसी को अपना हाई लेवल पर ले जा चुका है, वो एक लेवल पर, एक लिमिट पर, हाई फ्रीक्वेंसी पर उसकी सोल ऑलरेडी इवॉल्व है, ठीक है। मैं यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसीज की बात क्यों कर रही हूँ, सोल की एवोल्यूशन की बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं आपको मोक्ष कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो मोक्ष का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होता है कि भैया हम कहीं पे पहुंच गए, अब बस वहां पहुंच गए, अब वहां से हम तो कहते हैं ना बस अब सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब हम ना दोबारा से जन्म लेंगे, ना हम दोबारा से मरेंगे, इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो गए। मैं इस बात पे भी क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति की बात करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, उसका सिंपल सीधा मतलब ये होता है कि हमें इस बात का आभास हो गया है कि ये जो 3D वर्ल्ड है ना, ये जो 3D वर्ल्ड है, ये क्या है? ये माया है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप रहते तो इस दुनिया में ही हो,
लेकिन आपको किसका आभास हो जाता है? आपको 5D का आभास हो जाता है, आपको स्पिरिचुअलिटी का आभास हो जाता है, आपको वन कॉन्शियसनेस का आभास हो जाता है कि सब कुछ एक ही है। तो आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी जब आप बहुत हाई कर लेते हो, आप अलाइन कर लेते हो अपने आप को क्रिएटर के साथ, क्रिएटर की कॉन्शियसनेस के साथ, तो आप धरती पर रहते हुए ही, 3D में रहते हुए ही, माया में रहते हुए भी, मैट्रिक्स में रहते हुए भी, ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो। तो मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम गायब हो जाएंगे इस दुनिया में से, ठीक है, कुछ अलग अलग अनोखा हो जाएगा हमारे साथ या पता नहीं क्या हो जाएगा। मोक्ष को तो ऐसा समझा जाता है, इतनी ज्यादा मोक्ष को लेके, मोक्ष के कॉन्सेप्ट को लेके इतनी अवधारणाएं है हमारे यहाँ पे, हमें ऐसा लगता है कि मोक्ष प्राप्त कर लिया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अब तो बस खत्म, सब कुछ हो गया, अब तो फाइनल डेस्टिनेशन है मोक्ष। फाइनल डेस्टिनेशन कुछ नहीं होता, हमारी सोल हमेशा इवॉल्व कर रही होती है, हमेशा इवॉल्व कर रही होती है, ठीक है। इसलिए तो अर्थ पर बार बार साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ चल रहा होता है, हम आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं फिर चले जाते हैं। प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट होती है? प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है जब हम कार्मिक लूप्स में फंस जाते हैं, कर्मा में फंस जाते हैं, जब हम सफर कर रहे होते हैं, सफरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स तब आती है, तब हम सोचते हैं कि मोक्ष एक डेस्टिनेशन है जिससे हमारी सफरिंग चली जाएगी, ठीक है। तो हम उसको एक एस्केप रूट की तरह देखते हैं। मोक्ष को कैसे देखा जाता है ज्यादातर? जैसे कोई एस्केप रूट है, तो एस्केप रूट नहीं है मोक्ष। मोक्ष इज जस्ट एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ योर सोल। क्या है मोक्ष? एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ योर सोल। लिख देती हूं मैं यहां पे, एवोल्यूशन, मोक्ष इज एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ, राइटिंग अभी अच्छी नहीं आ रही है इतनी, ठीक है, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर, ताकि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको ज्ञान दे सकूं, ठीक है। तो मोक्ष इज द एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ योर सोल। तो सोल की फ्रीक्वेंसी जब हमने हाई कर दी, स्पिरिचुअली हम अलाइन हो गए, तो हमें आभास हो गया कि भैया सब कुछ एक ही है, आप भी एक हो, मैं भी एक हूं, हम सब क्रिएटर का ही स्पार्क है ना। तो हम 3D में रहते हुए, धरती पर रहते हुए, माया में रहते हुए, मैट्रिक्स में रहते हुए, 5D का आभास जब हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है ना, फिर 5D और 3D का बैलेंस हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम फिजिकलिटी में भी हैं, फिजिकलिटी में भी हैं, धरती पर भी हैं, ठीक है। 3D को भी हमने बैलेंस कर लिया है, और साथ में बैलेंस हमने स्पिरिचुअलिटी को भी कर लिया है, 5D का भी बैलेंस है हमारे अंदर। तो ये हो गया हमारा फिजिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस, ठीक है। ये हम तभी कर पाएंगे जब हम अपने आप को इवॉल्व करेंगे, स्लोली स्लोली, स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व करेंगे। और इवॉल्व कैसे करेंगे? अपना कार्मिक लूप्स से निकल के, क्योंकि कार्मिक लूप्स क्या देती हैं? सफरिंग देती हैं। कार्मिक लूप्स, कर्मा क्या होता है, इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड टॉपिक है, ठीक है। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्रिएटर एंड क्रिएशन का कॉन्सेप्ट, अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट, सब एक है, वन कॉन्शियसनेस होती है, मोक्ष क्या होता है, ठीक है। और टाइमलाइंस में ऐसा क्यों बोला जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? क्योंकि हर तरीके से हमेशा क्रिएटर ही अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहा है हमारे थ्रू, तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ऑलराइट, फिर मैंने आपसे बात करी हाई फ्रिक्वेंसी को कैसे लेकर जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं ये तो मैंने नहीं बताया आपको, इस बारे में बाद में बात करूंगी। पर स्पिरिचुअली एडवांस सोल्स क्या होते हैं, ठीक है, नए छोटे बच्चे क्या होते हैं, या ओल्ड सोल्स क्या होते हैं? जो स्पिरिचुअली एडवांस सोल्स होते हैं उनको ओल्ड सोल्स भी बोलते हैं, धरती अर्थ के हिसाब से, है ना, अर्थ पे, क्योंकि वो पहले कई बार आ चुके हैं, उन्होंने बहुत साधना करी है, बहुत तपस्या करी है, तब जाके वो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है आज 2025 में, ठीक है। तो कभी ऐसा मत सोचो कि भाई वो इंसान को इतना ज्ञान कैसे है, भाई उसको ज्ञान इतना इसलिए है क्योंकि वो आपसे पहले आ चुका है यहाँ पर अर्थ पर, उसने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है, इसलिए उसको इतनी समझ है। तो मैं यहाँ ये बात इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो ठीक है, लेस एडवांस सोल्स होते हैं, है ना, उनको बहुत सारे लेसन सीखने होते हैं, ठीक है। तो जब तक वो जेड सोल्स को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे कि हाँ भाई ठीक है ऐसा है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये एज में बड़ा हो सकता है, ये 90 ईयर्स का हो सकता है ये, ठीक है, और ये बच्चा, और ये जेड सोल क्या पता 20 ईयर का हो सकता है, फिर भी सोल के लेवल पर जेड की जो एज है वो 90 ईयर्स के बी सोल से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि 20 साल का जेड पहले भी कितनी बार ही धरती पर आया है, कितना ही उसने अपने आप को एडवांस किया है, अपने सोल का उत्थान किया है, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कोई कम है कोई ज्यादा है, जो है वो है,
ठीक है, बी ने इस बार चूज किया कि इस बार मैं अर्थ पर आकर एक्सपीरियंसेस लूंगा। ऑलराइट, तो 90 साल का कोई इंसान हो सकता है बी नाम का, जिसको इतनी समझ नहीं होगी स्पिरिचुअलिटी की जितनी जेड को होगी, चाहे वो 20 साल का ही हो। तो एज से फर्क नहीं पड़ता, अर्थ की एज से फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोल की एज से फर्क पड़ता है कि आप कितनी बार अर्थ पर आए हैं, कितनी बार आपने अपने आप को यहाँ पर आके तपाया है। ऑलराइट, तो ज्यादातर आप लोग जो देखोगे कि जो मैं यहाँ पे टैरो रीडिंग्स, एस्ट्रोलॉजर्स या खैर इन सब के इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है, बट ऑटोमेटिकली आपको ना आभास हो जाता है कि वो सोल कैसा है। ठीक है, संत महात्मा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये ओल्ड सोल्स होते हैं। ठीक है, ओल्ड सोल्स कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको कार्मिक लूप्स और सफरिंग के बारे में बताया, ये बताया कि मोक्ष को लेके क्या क्या अवधारणाएं होती हैं और बेसिकली मोक्ष होता क्या है। ठीक है, और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करी जाएगी, कैसे अपने सोल को इवॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैं स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, और हमारा काम क्या है यहाँ धरती पर आकर, या हमें करना क्या होता है, बेसिकली थोड़ा बहुत इस बारे में भी मैंने बात करी कि फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी का जब एक बैलेंस आ जाता है, बैलेंस बनाना होता है कहीं ना कहीं हमको। ठीक है, ताकि हम जब स्पिरिचुअली अलाइन कर लें तो 3D में भी रहे, हम स्पिरिचुअलिटी में भी रहे। ठीक है, मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम मुक्त हो गए, बिल्कुल अब खत्म हो गया सब कुछ, नहीं। जहां पे हमने फिजिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस बना लिया वो है मोक्ष। ठीक है, हमारी सोल भी ग्रो हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें अर्थ से रिलेटेड, अर्थ के क्या क्या रूल्स हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली आने वाली वीडियोस। आई होप कि आज मैंने आपको जितना बताया उतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, और अहम ब्रह्मास्मि वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम अहम ब्रह्मास्मि में हम खुद में ही सब सारी पावर्स है। हम अपनी पावर्स को, अपनी चेतना को बढ़ा के और अपनी पावर्स को जब एक्सपीरियंस करने लगते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो कब होता है जब हम कार्मिक रूप से निकल जाते हैं, कर्मा पर काम करते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं डिटेल रीडिंग आगे बनाऊंगी, डिटेल वीडियो आगे बनाऊंगी। एंड लास्ट वन मोर थिंग कि मैं ये बताना चाहती थी कि मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है, मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आइंस्टाइन ने इसके ऊपर बात की थी, बट मैं ये यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि हमारे ग्रंथों में भी, हमारे सनातन धर्म में भी मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत बातें हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर से वेस्टर्न ने किसी ने दिया है, नहीं, ऑलरेडी हमें इसके बारे में पहले से ही ज्ञान है मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए इतना बहुत था आप सबके लिए। ठीक है, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हुआ हो, कुछ चीजें मैंने पहले लिख दी थी। तो जय श्री राम सभी को, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हर हर महादेव।